आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड इसको काफी ज्यादा पसंद किया गया है और पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अलग यूनिवर्स दिखाते हैं जिसके अंदर एक तोई कोई नामक महाद्वीप है। वहाँ लोगों के पास मैजिक तो नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों की एनर्जी का मेन सोर्स दोई कोई है। असल में उस महाद्वीप पर इंसान अपने अंदर की दोई कोई पावर को बढ़ाते हैं और अलग अलग लेवल्स पर पहुँचाते हैं। कुल 10 लेवल्स होती हैं जिनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फिर इस महाद्वीप के अंदर हमें एक जगह दिखाते हैं जहाँ कई सारे लोग एक टावर के आगे खड़े थे। वो लोग एक एक करके एक खंभे के पास जाते हैं और अपनी दोई कोई पावर की लेवल चेक करते हैं। दूसरी तरफ हमें चाओ क्लेन के अंदर चाओ क्लेन का हेड, चाइली हाउस का हेड और प्रोसिटीज का हेड दिखाते हैं जो एक मीटिंग कर रहे थे। असल में ज्वेलरी हाउस के हेड ने प्रो सिटी के हेड के साथ मिलकर चाओ वी क्लेन के मार्केट को ज्यादा पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था। यानी अब जाओ वी क्लेन के हेड को नुकसान होने वाला था। जाओ वी क्लेन का हेड का नाम जिया जान था। अब इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर गुस्से पर काबू करके वो उसे एक वेंडिंग इनविटेशन का कार्ड देता है और कहता है, बेटा है शादी ना लान यान रान के साथ फिक्स हुई है जो कि ना यान फैमिली से ताल्लुक रखती है। अब पहले तो उसकी इस बात से फट जाती है कि जांग यान उसका बेटा है, क्योंकि जांग यान इतना ग्रेट फाइटर था कि उसने 4 साल की उम्र से मार्शल आर्ट सीख लिए थे और 11 साल की उम्र में वो लेवल 9 पे पहुंच गया था। और दूसरी बात जो उन्हें परेशान करती है, जिसकी उसे शादी होने वाली थी, वो हकीकत में शहर के बाहर का ही है, लेकिन वो बहुत बड़े क्लैन यानी बहुत ज्यादा समृद्धि है उनके शहर में। अगर उनसे उनकी शादी हो जाती है तो चाओ क्लेन इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसके आगे पीछे उसकी कंपटीशन करने वाला कोई नहीं होगा। वो अब बाकी क्लेन के हालत पर हंसता है और उनके खूब मजे लेता है। दूसरी तरफ जहाँ एक टावर के नीचे सबका लेवल्स चेक करा जा रहा था, वहाँ पर जांग यान आता है और अपना लेवल चेक करता है, जिसके बाद उसका लेवल सिर्फ 3 निकल कर आता है और यह देखकर वो काफी ज्यादा निराश होता है। वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वहाँ उसकी अडॉप्ट बहन जिसका नाम चाओ जनर था, वो वहाँ आकर उसे धीरज देती है और खुद अपना लेवल चेक करने जाती है। तो वो अपना लेवल 9 पाती है। जांग यान इससे और टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब चाओ क्लेन के अंदर एक लड़की आती है जिससे जांग यान की शादी होने वाली थी। मैं उसे ना यान के छोटे नाम से बोलूंगी। वो वहाँ आकर एक बॉक्स में से पिल देती है। वो पिल कोई ऐशी वेशी नहीं है। उस पिल को जो भी लेता है वो दोई कोई की पावर को आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक इसमें रिस्क है कि अगर ये पिल फेल हो जाएगी तो लेवल 9 का योद्धा लेवल 1 पर आ जाता है और अगर किसी का लक ज्यादा ही खराब हुआ तो इससे भी 10 गुना नीचे गिर सकता है। ये पिल उन लोगों को काफी बेनिफिट करती है जो लेवल 9 पे है, क्योंकि लेवल 10 पे पहुंचने के लिए इस पिल की मदद से बहुत आसानी हो जाती है। अब ये पिल बहुत ही अनमोल और महंगी थी, इसीलिए पहले तो जाओ जेन लेने से मना करता है, लेकिन नायान उससे कहती है कि मैं आपको फ्री में नहीं दे रही हूँ, मैं आपके बेटे से शादी तोड़ना चाहती हूँ और ये पिल उसी का मुआवजा है। अब ये सुनकर जाओ जेन उनको काफी दुख होता है, क्योंकि अगर अब इस मौके पर शादी टूटेगी तो उनके परिवार की काफी बदनामी होगी। अब उनमें बहस होने लगती है और बहस इस कदम तक पहुँच कि वो तलवार निकालने का भी सोचते हैं, लेकिन नायान अपने साथ अपने अंगरक्षक भी लाई थी जो बहुत पावरफुल थे। अब माहौल गर्म तो था ही कि तभी वहाँ जांग यान भी अपनी बहन के साथ आ पहुँचता है, जहाँ वो सीधे जाकर फ्लर्ट करते हुए नायान से पूछता है कि क्या मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ क्या। नायान भी उसका बहुत ही शातिर आवाज में जवाब देती है कि हैंडसम होने या ना होने की कोई बात ही नहीं है। तुम एक समय पर बहुत ताकतवर योद्धा थे और तुमने लेवल 9 तक को अचीव कर लिया था, लेकिन अब तुम सिर्फ एक लूजर हो जो अपनी शक्तियों को खो चुका है और मैं ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी जो कमजोर हो। अब जांग यान भी काफी समझदार था, इसीलिए वो उसके सामने कहता है कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब एक ही तरीका है कि शादी के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। नायान रियल में ये नहीं चाहती है, क्योंकि इस डिवोर्स से नायान के परिवार की भी काफी बदनामी होगी। नायान बहुत कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी 3 पिल देने को तैयार हूँ, अगर उतने से भी पेट नहीं भरा तो तुम मेरे शहर में आकर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, जहाँ तुम्हें बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। अब 3 पिल को हासिल कर उसका क्लेन सबसे शक्तिशाली बन सकता था, लेकिन फिर भी जांग यान मना कर देता है। इसीलिए अब वो डील करती है, मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देती हूँ और 3 साल बाद तेरी और मेरी रिंग के अंदर एक फाइट होगी। अगर उसमें मैं जीती तो मैरिज कैंसिल होगी, अगर तुम जीते तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी। अब जांग यान इस डील को हाँ कर देता है, लेकिन वहाँ खड़े सब लोग जानते थे कि जांग यान के पास अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उससे लड़ सके और 3 साल में कोई योद्धा बन नहीं सकता। एपिसोड एक यंग ही एंड होता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि याओ चेन चाओ यान का टीचर बनने के लिए रेडी हो गया था और अब उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। फिर हमें जाओ यान को दिखाते हैं जिसके पास उसकी बहन जाओ जनर मिलने आती है, जहाँ इस बार जाओ यान अपनी बहन से अच्छे से बात करता है। उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती थी और वो अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती थी। वो अपनी बहन से कुछ पैसे उधार मांगता है, जिस पर उसकी बहन खुशी खुशी मान जाती है और उसे अपना एक पर्पल गोल्ड कार्ड देती है। वो दोनों फिर एक साथ मार्केट में वो इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं जो उसके टीचर ने लाने के लिए कहा था।
वो फिर सामान खरीद कर जब बाहर निकलते हैं तो आसपास जायली हाउस के गुंडे उनको घेर लेते हैं, जिस पर अब रिंग के अंदर बैठे याओ चेन इन गुंडों से न उलझकर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, जिस पर वो दोनों उनसे बचकर भागने लगते हैं क्योंकि अभी उन्हें एक और जगह जाकर इंग्रेडिएंट्स खरीदने थे। वहीं अब जायली क्लेन हेड का बेटा, जिसने कल अपने पिता को एक आइडिया दिया था, वो वहाँ आता है। उसका नाम जिया लियाओ है और वो इतना बेरहम है कि जो भी उसके सामने आता है, यानी गलती से अगर कोई उससे टकरा भी जाता है तो उसे तुरंत मरवा देता है। वही जाओ यान एक दुकान पर पहुंचकर लेवल 1 की चीजें की मांग करता है। वो खरीदारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक जिया लिए वहाँ आकर तबाही मचाने लगता है, जिसको रोकने अब जाओ यान जाता है। वहीं जिया लियाओ के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब जाओ यान भी वहाँ आकर उसको मारने ही वाला होता है। तभी उसकी बहन जाओ जनर वहाँ आकर उसे बचा लेती है। जिया लियाओ जाओ जनर को देखता है, उससे बदतमीजी से बात करके उसके गंदे वे में बात करने लगता है और कहता है कि इससे तो मैं ही शादी करूंगा। जाओ यान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ जाओ क्लेन के गार्ड्स आने वाले थे, इसीलिए जिया लियाओ वहाँ से चला जाता है। जाओ यान फिर सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर ट्रेनिंग करने बैठता है, जहाँ उसका टीचर अब उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक लिक्विड बनाते हैं और जाओ यान की ट्रेनिंग फिर स्टार्ट होती है। उससे पहले फायर को प्रोड्यूस करना और उसे कंट्रोल करना सिखाते हैं। जाओ यान अपनी पूरी जान लगा देता है और अच्छे से फायर प्रोड्यूस कर उसे कंट्रोल भी कर लेता है, जिस पर उसका टीचर बहुत ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि ऐसा करना लेवल 3 के लिए बहुत मुश्किल का काम था। लेकिन ऐसा करते वक्त जाओ यान को कुछ होने लगता है और एकदम से वो खून की उल्टियां करके वही बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आगे नया चौथा एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसमें उसका टीचर जाओ यान को हील करता है और साथ ही उसको दोई कोई पावर को बढ़ाकर लेवल 4 कर देता है। दूसरी ओर फिर हमें एक नई जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बोली लगाई जा रही है। वहाँ पर तीनों शाही परिवार से लोग आए थे, यानी जाओ क्लेन, आओबा क्लेन और जायली हाउस के मास्टर्स भी यहाँ इस बोली में आए थे। उस बोली को करवाने वाली एक लड़की थी जिसका नाम या फाई है। वहीं दूसरी तरफ होश आने पर जाओ यान को यह पता चलता है कि वो लेवल 4 पर आ गया है, तो वो काफी ज्यादा एक्साइट होता है। याओ चेन एक मोदक को वैक्यूम पाम टेक्निक से हवा में उठाकर खाता है और अब जाओ यान भी इस टेक्निक सीखने को कहता है, जिस पर टीचर कहता है कि ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक किलो लेवल की है, लेकिन इस टेक्निक को सीखने पर तुम एक टन का पत्थर भी उठा सकोगे और अगर तुमने इसमें महारत हासिल कर ली तब तुम दुश्मन के अंदर का खून भी निकलने में सक्षम होंगे। ये टेक्निक एक तरह की आयरन पाम की मदद से की जाती है, तो टीचर ने पहले ही एक शॉप से खरीद ली थी और जो उसने आयरन पाम खरीदी थी उसके अंदर फायर की भी पावर थी। अब ये सब देख जाओ यान फुल मोटिवेट होकर उनसे ये सब सीखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब थोड़ी देर बाद जाओ यान यहाँ अपनी फैमिली के कॉम्बैट एरिया में जाता है। वहाँ पर जाओ जनर और एक वॉरियर की प्रैक्टिस फाइट चल रही थी, जिसमें जाओ जनर बड़ी आसानी से वॉरियर को मात दे रही थी। वहीं अपने भाई को देखकर जाओ जनर को पहली नजर में उसकी लेवल पर जाने का पता चल जाता है, जिस पर वो काफी खुश होती है। अब जाओ यान को रिंग के अंदर देख वॉरियर थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि अभी भी सब जाओ यान की उस डील से नाराज थे जो उसने ना यान के साथ की। उस वॉरियर का नाम जाओ निंग है और वो लेवल 8 पर है। जाओ जनर अपने भाई को फिर एक जगह ले जाती है और उसे एक किताब देती है, जिसके अंदर लेवल 4 के वॉरियर के लिए कई सारी ट्रेनिंग के बारे में लिखा था। अब किताब पाकर वो अति उत्साही हो जाता है और सीधे अपने मास्टर के पास जाकर उन्हें ये बुक में लिखी एक रोक शेटरिंग टेक्निक के बारे में बताता है, जिस पर उस टेक्निक को बेकार बताकर उसे एक ओस्टेरिक टेक्निक की बुक देते हैं। ओस्टेरिक टेक्निक को सीखने के लिए लेवल 5 का होना जरूरी था, इसीलिए अब जाओ यान उनसे लेवल 5 को भी ब्रेक करने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं हमें फिरना यान को दिखाते हैं जो एक पर्वत पर बैठ ध्यान लगा रही थी। वहीं मास्टर और जाओ यान एक जंगल में जाते हैं। यहाँ लेवल 5 तक पहुँचने की ट्रेनिंग उसकी शुरू की जाती है, जहाँ पर उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस पर कई अटैक किए जाते हैं। ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक के अंदर हाई लेवल में आती है और जो उसने महारत हासिल कर लेता है तो वो 8 गुना ज्यादा शक्ति से अटैक कर सकता है। मास्टर फिर उससे कहता है कि तुम्हें और भी इंग्रेडिएंट्स लाने होंगे। अब जाओ यान टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसने अभी तक पिछले इंग्रेडिएंट्स के पैसे जाओ जनर को नहीं लौटाए थे। अब वो दोनों फिर उसी बोली लगाने वाली जगह पर जाते हैं। वो वही लिक्विड उसमें बेचने का डिसाइड करते हैं जो उन्होंने उन इंग्रेडिएंट से बनाया था। उस लिक्विड को स्पिरिट एलिक्सर कहा जाता है। वहाँ ये 5 स्पिरिट एलिक्सर की क्वालिटी चेक करती है और उसे अच्छी क्वालिटी ही मिलती है। रिंग के अंदर या फाई को पता चल जाता है कि या फाई सीधी सादी लड़की नहीं है और ये बात वो जाओ यान को समझाता है। या फाई बातों बातों में जाओ यान के करीब आकर उसका फेस देखने की कोशिश करती है, जिस पर जाओ यान समझ जाता है और उसको मौका रहकर दूर कर देता है। वहीं स्पिरिट एलिक्सर की बोली लगाई जाती है और उसकी खूबी बताई जाती है। असल में स्पिरिट एलिक्सर से कोई लेवल की इंक्रीज होने की स्पीड बढ़ जाती है और उसके साथ साथ इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता। अब साइड इफेक्ट ना होना बहुत खास बात है, क्योंकि हमने जैसे कि पिछले वीडियोज में देखा था कि वो पिल जो ना यान ऑफर कर रही थी वो भी सेम काम करती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, यानी ये बहुत ऊंचे दाम में बिकने वाली थी। जाओ जेन अब इसको किसी भी कीमत पर अपने बेटे जाओ यान के लिए खरीदना चाहता था और यह बात जायली बी को पता था।
इसीलिए जायली बीए एक षड्यंत्र रचता है। वो इस पर खूब ऊंचे ऊंचे दाम पर बोली लगाता है और उससे ऊंचे दाम पर फिर जाओ जेन कर देता है। जाओ जेन का वजीर उसे समझता भी है कि जायली बीए जानबूझ के हमसे ज्यादा बोली लगवा रहा है, क्योंकि वह आपको कंगाल करना चाहता है। वो आपके पैसे खर्चा करवाकर जो अगली बोली होगी उसे जीतना चाहता है, लेकिन जाओ जेन को वो लिक्विड अपने बेटे के लिए किसी भी कीमत पर चाहिए था। इसलिए बोली बढ़ाते बढ़ाते 40,000 सोने के सिक्के पर पहुंच जाता है और जाओ जेन को वो लिक्विड दे दिया जाता है। वहीं अब अगला जो आइटम था वो विंड स्किल था, जिसको जायली बीए हासिल कर लेता है और उसी के साथ ही एपिसोड भी यही खत्म हो। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जी क्लेन के पास अब रिजुनेवेशन मेडिसिन से भी ताकतवर ब्लड को रोकने का पाउडर आ चुका था और अब जी क्लेन इस पाउडर को मार्केट में भी उतार देती है। जायली बीए हाउस अपनी रिजुनेवेशन मेडिसिन को दाम बढ़ाकर बेच रही थी, लेकिन अब ब्लड रोकने के पाउडर के आने से जायली बीए के पुराने कस्टमर्स भी उसके हाथ से जाने लगे थे और अब जायली बीए की मार्केट पूरी तरह से तबाह होने लग गई। वहीं अब जायली बीए के पास जब यह बात पहुंच जाती है तो वो हर बार की तरह इस बार भी बहुत गुस्सा होता है और अब उसे ये भी पता चलता है कि अब भाई ने भविष्य में होने वाली सभी डील को तोड़ दी है। अब उसे लियू जी के ऊपर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि असल में ये सब लियू जी की ही लापरवाही की वजह से हुआ था। वहीं जी क्लेन के अंदर जी निंग को दिखाते हैं, जिसको उसके पापा हिल करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उसकी बहन जियू नाम की लड़की आती है। जियू भी अपने भाई जिनिंग से काफी प्यार करती थी और अपने भाई की इस हालत को देख उसके मन में अब जियान के लिए मन में गुस्सा छा गया था। वहीं जायली बीए हाउस में जायली बीए लियू जी को अपने पास बुलाकर अपने होने वाले लॉस के लिए उसे भला बुरा सुनाता है, लेकिन लियू जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके सामने एक और डील रख देता है और कहता है कि तुम्हें अब फाइल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम अब सीधे सिटी के बाहर से सामान मंगवा सकते हो। उसे फिर एक ऐसी मेडिसिन की रेसिपी देता है जो ब्लड रोकने के पाउडर से काफी अच्छी मेडिसिन है और इसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स उसे शहर के बाहर से भी मिल जाएंगे। इस मेडिसिन का नाम हुई तियान गाओ है। अब इस रेसिपी से जायली बीए फिर से मार्केट में अपनी जगह बना सकता था, लेकिन इसके बदले में लियू जी अपनी भी एक शर्त रखता है। उसे अब या भाई से ज्यादा जाओ जनर के अंदर इंटरेस्ट था और उसे पाना चाहता था। जायली बीए भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि असल में उसका बेटा जाओ जनर को पसंद करता था और जायली बीए भी जाओ जनर को अपने घर की बहू मानता था। अब जायली बीए के पास और कोई चारा नहीं बचा, इसलिए वो अपने बेटे को सीधे अब जियान पर हमला करने को भेज देता है और साथ के साथ जाओ जनर को भी अपनी बहू बनाकर लाने को कहता है। अब अगले दिन जी निंग अपनी बहन जियू के साथ रास्ते में था और वो दोनों जियान को हराने की बात कर रहे थे। वहीं तभी जिया लियू अपने कुछ आदमियों के साथ उन दोनों को घेर लेता है और उन पर अटैक करता है। हालांकि जियू एक ग्रेट फाइटर थी, जिस वजह से वो उनका सामना भी करती है, लेकिन जब जिया लियू खुद फाइट में आता है तब वो हारने लगती है। वहाँ तभी जियान भी आ पहुँचता है, जियू को बचाता है और जिया लियू से लड़ने लगता है। उन दोनों में बड़ी तगड़ी फाइट चलती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी जियान जीत नहीं पा रहा था। अब फाइनली जिया लियू जियान को हराकर उसको जान से खत्म करने वाला ही था कि जियान अपने मास्टर की मदद मांगता है। उसके मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए जिया लियू के ऊपर एक ऐसा अटैक करते हैं कि वो बहुत दूर जाकर गिरता है। जिया लियू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जब जायली बीए अपने बेटे को इस हालत में देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत से जियान पर हमला करता है। अब हकीकत में जियान इतना भी शक्तिशाली नहीं था कि वो जायली बीए की ताकत को झेल सके। हालांकि उसकी बहन जाओ जनर भी वहां आ पहुंच जाती है। वो जायली बीए के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्ति कम पड़ रही थी। वो दोनों मरने ही वाले होते हैं कि वहाँ उनके पापा आ पहुँचते हैं और वो फुरियस टाइगर की पावर को यूज करता है, जिससे जायली बीए के अटैक को रोकता है और उस पर फिर अपनी एनर्जी छोड़ता है। जायली बीए भी मरने ही वाला होता है कि तभी जियालिनू नाम का एक वॉरियर आकर एक ही बार में उसकी एनर्जी को रोक देता है और इस तरह जायली बीए भी बच जाता है। और अपने बेटे का उसे जल्द से जल्द इलाज कराना था, इसलिए वह तुरंत अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। असल में जियालिनू जियाली हाउस का सेकंड एल्डर सन है और वो उनके परिवार का सबसे ताकतवर योद्धा है। जी क्लेन को भी अब जियाली हाउस की ताकत का अच्छे से पता चल गया था और अब उन्हें ये भी पता चलता है कि जियाली हाउस लियू जी की मदद से हमारी मेडिसिन से भी ज्यादा शक्तिशाली मेडिसिन बना रही है। अब जाओ जनर लियू जी के बारे में सुन उसे जान से मारने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो उनके परिवार के लिए बड़ी मुसीबत हो सकता था। वहीं अब जायली भी टेंशन में आ रहा था, लेकिन उसका बेटा उसके पास आकर फिर कहता है कि अब आज की फाइट के बाद जियान और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, जिस वजह से अब हमें भी मजबूत होने के लिए लियू जी की मदद लेनी ही पड़ेगी। यानी अब जिया लियू जीतने के लिए अपने होने वाली वाइफ जाओ जनर को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गया था। जायली बीए को ये सुनकर दुख होता है, लेकिन वो भी अब कुछ नहीं कर सकता था। वहीं अब जियान भी लियू जी से होने वाले खतरे के बारे में जान जाता है, इसलिए वो भी उसके घर उसे जान से मारने के लिए जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ जाओ जनर को देखता है, जिसने अभी अभी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए लियू जी को मार डाला था। सीक्रेट टेक्निक बहुत खतरनाक टेक्निक थी, जिसे यूज करने के बाद जाओ जनर पूरी तरह थक जाती है और बहुत वीक भी हो जाती है।
जियान अपनी बहन की इतनी ग्रेट पावर को देखे बहुत सरप्राइज होता है, लेकिन अभी के लिए उसके मास्टर उसको चाओ जनर से बात करने से रोक देते हैं क्योंकि उसके अंदर अब बात करने के लिए भी एनर्जी नहीं बची थी। वहीं चाइली बीए को लियू जी के मरने की खबर आती है और वो समझ जाता है कि इसमें जी क्लेन का हाथ है। अब चाइली बीए ये डिसाइड करता है कि वो लियू जी के मास्टर को लियू जी के मर्डर की खबर बताएगा और लियू जी के मास्टर की मदद लेगा। लियू जी के मास्टर ने ही लियू जी को ये खास मेडिसिन बनाना दिखाया था, जिस वजह से वो उसको अपने पास बुलाना चाहता है ताकि वो मेडिसिन तैयार कर सके। अब चाइली बीए फिर जियालिनो को इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स लाने को कहता है, जिसके बाद वह अपने कुछ आदमियों के साथ उस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स की खोज में निकल जाता है। वहीं जियान या फाई के पास पहुँच के उससे सारी बात बताता है कि वो लोग हुई तियान गाओ नाम की मेडिसिन बना रहे हैं और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहे हैं। जियान फिर ये भी पूछता है कि क्या वो तुम्हारे पास आए थे इसकी मेडिसिन लेने, जिस पर या फाई मना कर देता है, लेकिन फिर उसे मैप में एक जगह दिखाती है और कहती है कि इस जगह पर इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं और अब वो जरूर यहीं गया होगा। अब जियान समझ जाता है कि अब उसी लोकेशन पर उसे रोकने जाना होगा, इसलिए वो अपने पापा से वहाँ जाने की बात करता है और उसके पापा उसे मोटिवेट करते हैं वहाँ जाने के लिए विदा कर देते हैं। अब जियान अकेले ही जंगल के रास्ते होते हुए मैजिकल बीस्ट माउंटेन पर जाने लगता है। वहाँ आगे बढ़ते वक्त उसे कई तरह के खतरनाक जानवर दिखते हैं, जिसको देख उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि इनमें से कुछ लेवल 1 के मॉन्स्टर और लेवल 2 या 3 के मॉन्स्टर से उसको खतरा है। इसलिए वो उसको एक हैवी तलवार देते हैं और उसे चलाना सिखाते हैं। शुरू के कुछ दिनों तक तो वो तलवार को उठा भी नहीं पाता, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो तलवार चलाने में एक्सपर्ट हो जाता है। फिर एक दिन प्रैक्टिस करते हुए उसे एक लड़की चीख सुनाई देती है। उस लड़की के पीछा कुछ एप्स कर रहे थे और एप्स लड़कियों का शिकार बनाकर उनका रेप किया करते थे। उसके मास्टर तुरंत उसे उस लड़की को बचाने को कहते हैं और वो उस लड़की को बचाने जाता है। वो सभी एप्स को अपनी फाइटिंग से मार लड़की को बचा लेता है। उसे पता चलता है कि लड़की का नाम जी जियान है और वो एक मेडिकल एक्सपर्ट है। वो अपने ग्रुप के साथ हर्ब्स ढूंढने आई थी, लेकिन यहाँ वो सबसे बिछड़ गई थी। अब वो लड़की एक मेडिकल एक्सपर्ट है, साथ ही हर्ब्स ढूंढ रही थी, इसलिए जियान उससे चाइली बीए के मेंबर्स के बारे में पूछता है कि क्या तुमने यहाँ देखा है, जिस पर वो हाँ कर देती हैं। वो कहती है कि वो तभी उनके बारे में बताएगी जब वो उसे अपने ग्रुप के पास वापस छोड़ आएगा। जियान मान जाता है और वो दोनों उसके ग्रुप को ढूंढने लगते हैं। वहाँ उन्हें फिर से किसी आदमी की चीख सुनाई देती है और वो दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो वो उसी लड़की का ग्रुप था। वहाँ पे भी अब कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। जियान उनकी मदद करने जाता है और मॉन्स्टर्स से लड़ता है। वो दोनों मॉन्स्टर्स को मार डालता है और बाकी फिर खुद वहाँ से भाग जाते हैं। उसे अपने मास्टर से पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स के अंदर एक कोर होता है जिसकी बाजार में बड़ी कीमत होती है। वो तुरंत उस मॉन्स्टर्स की खोपड़ी चीरकर वो कोर निकाल देता है। यह देख जियान उसे कहती है कि तुम हमारे साथ मिल हमारे ग्रुप की मदद करो, तुम मॉन्स्टर्स को इसी ही मारना और कोर को हासिल करके हम तुम्हें अच्छी कीमत दिला देंगे। लेकिन जियान उसे मना कर देता है क्योंकि उसे चाइली बीए के मेंबर्स को रोकना था। वो अब उससे उनकी लोकेशन पूछता है, जिस पर वो अब भी लोकेशन नहीं बताती है और कहती है कि जो हमारे ग्रुप का लीडर मुली है वो बहुत बुरा है, मुझे उस पर बहुत शक है और मैं अभी सेफ नहीं हूँ, इसलिए जब तुम मुझे सेफली मेरे विलेज तक पहुँचा दोगे तभी मैं लोकेशन बताऊंगी। अब जियान ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जियान की मासूमियत को देख और अपने मास्टर के समझाने पर वो मान जाता है। अब आज के लिए वह उनके ग्रुप के साथ ट्रैवल करता है, जहाँ जियान का मास्टर उसे अलग अलग हर्ब्स के बारे में जानकारी देता है और उसे मेडिसिन के बारे में सिखाता है। वहीं उसकी मुली से भी बातें होती हैं, जहाँ मुली उसे अपने ग्रुप का लीडर बनाने का अवसर देता है, लेकिन जियान थैंक्स कहकर इस अवसर को ठुकरा देता है। मुली से बातचीत के बाद उसे मुली एक साधारण और मासूम आदमी लगता है। कुछ देर बाद जियान से मिलता है, जहाँ उसे एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि इसके अंदर खजाना है और जियान की उसको निकालना में मदद मांगती है। जियान खजाने के बदले उसे उनकी लोकेशन का पता मांगता है, जिसपे जियान मान जाती है। वो जैसे पहाड़ पर थे, गुफा उस पहाड़ के नीचे वाले पहाड़ी पर थी, लेकिन जियान अब ज्यादा देरी न कहते हुए जियान को पकड़ उसके साथ खुद नीचे कूद जाता है। यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान को लेकर एक गुफा के आगे कूद गया था। उस गुफा में खजाना रखा था जिसे जियान पाना चाहती थी, इसलिए वो दोनों उसके अंदर जाते हैं, जहां अंदर जाने पर उन्हें खजाने के साथ 7 टिन बॉक्स भी मिलते हैं। वहाँ एक मेडिसिन हर्ब्स भी थी और मास्टर के कहने पर जियान उसे लेने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो मेडिसिन हर्ब्स बहुत खास थी। जियान इसके बाद फिर उन बॉक्स को एक एक करके खोलने लगता है और पहले बॉक्स में उसे जहर के रिलेटेड जानकारी मिलती है। इसको जियान लेने का डिसाइड करती है और दूसरे बॉक्स के अंदर उन्हें हाई लेवल 1 आर्मर मिलता है। उस आर्मर के अंदर विंग्स भी थे, उसको जियान ले लेता है। असल में ये गुफा बहुत बड़ी है और तरह तरह की नॉलेज है। वो थर्ड बॉक्स को चाबी से खोलने वाले होते हैं कि तभी वहाँ मुली अपने आदमियों को लेकर उन पर हमला कर देता है। यानी मुली सच में एक बहुत बुरा आदमी था।
और जियान समझ जाता है कि ये मुझको अपना लीडर इसलिए बनाना चाहता था ताकि मेरी एबिलिटी यूज करके ये ऐसे और खजाने ढूंढ सके। वहीं मुली और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं और उस पर भारी पड़ने लगते हैं। उनमें काफी लंबी फाइट होती है जिसमें जियान हार जाता है और मुली जियान को मारने ही वाला होता है कि तभी जियान एक सिग्नल देकर अपने पक्षी को वहां बुला लेती है, जिसके बाद दोनों उसके ऊपर बैठ वहां से दूर चले जाते हैं और दोनों बच जाते हैं। जियान की हिम्मत को देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी। वो उसको एक लेटर और एक मेप देकर अपने गांव वापस चली जाती है। उस लेटर के अंदर जियाली न्यू के आदमियों के बारे में लिखा था कि वो इस वक्त कहाँ हो सकते हैं और मेप के अंदर उसकी लोकेशन भी मार्क थी। यानी जियान सच में एक अच्छी लड़की थी और उसने अपना वादा निभाया था। अब जियान फिर ध्यान करता है और उसने जो हर्ब्स गुफा से इकट्ठे किए थे उनकी दवाई बनाकर खाता है, जिससे थोड़ी देर बाद उसका लेवल 10 पर अपग्रेड हो जाता है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसके मास्टर ज्यादा खुश न होने के लिए कहते हैं क्योंकि वो लेवल 10 के सेकंड स्टार्स पर था। असल में हर लेवल के अंदर भी सब लेवल्स होते हैं जिसे स्टार्स कहा जाता है। 10 लेवल को ये लोग दाऊजे नाम से पुकारते हैं। असल में जब उसकी मुली से फाइट हुई थी उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ अपग्रेड हुई थी। अब उसका मास्टर उसे एक नई स्किल के बारे में बताता है। स्किल का नाम फेन जुई है और इसके अंदर अलग अलग फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैनली इसमें सिर्फ वाइट फायर को प्रोड्यूस करके हम उसे अपने तरीके से यूज करते हैं। ये स्किल बहुत शक्तिशाली थी और अब उसको जियान सीखना शुरू कर देता है। वहीं हमें जियाली न्यू के साथ उसके आदमी दिखाते हैं जो मेडिसिन लेकर अब वापस अपने शहर आ रहे थे। वहीं जियान जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था उससे उसके पास जियाली न्यू के होने का पता चलता है और अब उसका मास्टर उन्हें रोकने को कहता है। जियान सीधे वहां जाकर पहले तो एक एक करके उसके आदमियों को मारता है और फिर जियाली न्यू से तगड़ी वाली लड़ाई शुरू करता है। जियान फेनजुई टेक्निक का यूज करते हुए व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करके उसे वहीं खाई से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जियान उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को डिस्ट्रॉय करके उसके रथ को वापस भेज देता है। रथ वापस जाइली बी हाउस के अंदर पहुंचता है और साथ ही उसे बताता है कि एक आदमी जिसने अपना मुंह छिपाया हुआ था उसने जियाली न्यू को मारकर सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए। अब जियाली बीए बहुत बुरी तरह टूट जाता है क्योंकि वो बार बार हारता जा रहा था। साथ ही जब यह बताता है कि उसने व्हाइट फ्लेम का यूज किया तब जियालियू समझ जाता है कि ये जरूर जियान था, क्योंकि जब जियान ने जियालियू को घायल किया था तब भी व्हाइट फ्लेम ही निकाली थी। अब जाइली बीए ने जो इंग्रेडिएंट्स खरीदे थे वो बहुत महंगे थे और वो सब डिस्ट्रॉय ही हो चुके थे, जिस वजह से अब जाइली बीए भी पूरी तरह से कंगाल हो चुका था और उस पर बहुत सारा कर्जा आ चुका था। वो मार्केट से भी अपने सारे पैसे उठा लेता है और अपनी सारी जमीन भी बेचने को कहता है, जिससे अब उसका साम्राज्य पूरी तरह से टूटने लगता है। वहीं अब जियान अपने घर वापस लौट आता है और उसके पापा जाइली बीए हाउस के कंगाल होने पर काफी खुश होते हैं। अब जियान उनसे एक बात कहता है कि अब उसे शहर के बाहर जाना होगा, क्योंकि उसे जो टीचर मिला है यानी उसके जो मास्टर है वो अब आगे की ट्रेनिंग शहर से बाहर कराएंगे। उसके पिता उसे आज्ञा दे देते हैं क्योंकि जी क्लेन का भविष्य जियान पर ही टिका था और वो जियान की प्रिपरेशन में कहीं भी कमी नहीं रखना चाहते थे। वहीं अब जाओ जनर जियान के पास आती है और उसे जियानान एकेडमी के बारे में बताती है। जियानान एकेडमी उनकी कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी एकेडमी थी जिसमें योद्धा नई स्किल सीखा करते थे। फिर रात को जियान फेनजुई की मदद से मेडिसिन बनाने की भी प्रैक्टिस करता है, जहां उसकी इस एबिलिटी को देखकर उसके मास्टर समझ जाते हैं कि एक अच्छा रिसेप्ट एरियर भी बन सकता है। अब अगले दिन जियान और बाकी सब बच्चे जियानान एकेडमी के अंदर जाते हैं और वो सब उसने एडमिशन लेने की बात करते हैं। वहाँ एडमिशन लेने के लिए उन सबको एक क्रिस्टल पर हाथ रखकर अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन देना था। जिसकी स्ट्रेंथ हाई होती थी उसके छूने पर वो क्रिस्टल चमकने लगता था। अब बारी बारी से सब क्रिस्टल पर टच करते हैं और सभी से चमकने लगता है, लेकिन जब जियान टच करता है तो वो चमकता ही नहीं। वहाँ उसका इस बात पर मजाक उड़ने लगता है, लेकिन तभी वो क्रिस्टल इतनी जोर से चमकने लगता है कि सबको अपनी आंखें तक बंद करनी पड़ जाती है। सब यह देखकर बहुत लज्जा महसूस करते हैं। अब अंदर जाकर उन सबको कैटेगरी वाइज ग्रुप्स में बांटा जाता है। जिनका लेवल 10 के 3rd स्टार से ज्यादा था उनको इस कैटेगरी में रखना था, इसलिए सबसे उनका एक एक करके लेवल पूछा जाता है। जाओ जनर के पास 10 लेवल की 6 स्टार की पावर थी, यानी वो वहाँ की सबसे शक्तिशाली योद्धा थी। सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैंने ये सब 16 साल की प्रैक्टिस में हासिल किया है, लेकिन मेरे भाई जियान ने लेवल 10 की 5 लेवल सिर्फ 6 महीनों में हासिल की। अब सभी यह सुनकर बहुत चौंक जाते हैं और जियान भी प्राउड महसूस करने लगता है। वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जियान प्रोफेसर से कहता है कि उसे 1 साल की छुट्टी चाहिए। सब बहुत शॉक होते हैं कि अभी तो एडमिशन हुआ है और अभी से इसको 1 साल की छुट्टी चाहिए। प्रोफेसर पहले तो मना करने की सोचते हैं, लेकिन फिर वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी एबिलिटी और पावर को तुमसे फाइट करके परखूंगी। अब अगर मुझे पसंद आई तो तुम छुट्टी ले सकते हो। जियान मान जाता है फाइट के लिए और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान लेडी प्रोफेसर की चुनौती स्वीकार कर लेता है और अब प्रोफेसर और जियान की फाइट शुरू होती है। उन दोनों में काफी हाई लेवल की फाइट चलती है, जिसमें जियान अपनी एबिलिटीज का परिचय बहुत अच्छे ढंग से देता है।
हालांकि वो प्रोफेसर को हरा नहीं पाता, लेकिन प्रोफेसर उसको देख बहुत खुश होती है और फिर फाइट खत्म होने पर वो उसे छुट्टी पर जाने की इजाजत दे देती है। वहीं अब वो बाकी सब बच्चों से कहती है कि हम अगले हफ्ते नानयान एकेडमी के बेस पर जाकर वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। नानयान एकेडमी शहर के बाहर मौजूद थी, लेकिन जियान अब अपना दिमाग चलाता है और वो प्रोफेसर को अपने शहर में अपना स्कूल चलाने को कहता है। वो कहता है कि आप हमारे शहर में जी क्लेन के पास स्कूल खोलो। प्रोफेसर जियान और जाओ जनर जैसे वॉरियर्स को देखकर काफी इम्प्रेस थी और वो अब उनके परिवार को भी देखना चाहती थी, इसलिए वो मान जाती है और अब वो जी क्लेन के पास जाकर जियानान एकेडमी को शुरू करने का डिसाइड करती है। असल में जियानान एकेडमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। जियानान नायान के परिवार से भी शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन थी। नायान वही लड़की है जिससे 3 साल बाद जियान की फाइट होने वाली है। अब फिर जी क्लेन के अंदर प्रोफेसर और बाकी सब आते हैं। अब आगे जियान के पापा जियानान एकेडमी को अपने क्लेन में खुला देखकर बहुत खुश होता है और वो अपने बेटे की तारीफ करता है। वहीं जियान एक अजनबी शख्स को नोटिस करता है जो उस भीड़ में था। वहाँ फिर जाओ जनर जियान के पास आकर उससे नॉर्मल बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जियान के पापा जाओ जनर को देखकर थोड़ा इरिटेट वाले मूड में आता है और उसे कहता है कि मुझे अपने बेटे से बात करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ। जियान को समझ नहीं आता कि उसके पापा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जाओ जनर के चले जाने के बाद जियान के पापा उसे एक बात बताते हैं। ये बात क्या थी हमें आगे पता चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद हमें जियालीबी हाउस के अंदर जियालीबी को दिखाते हैं जिसने लियू जी के मास्टर को बुलाया था और वो उससे अपने स्टूडेंट का हत्या का बदला लेने के लिए उसे उकसाने लगता है, लेकिन मास्टर जियालीबी से साफ मना कर देता है क्योंकि जो अजनबी शख्स जियान को भीड़ में दिखा था वो मास्टर ही था। मास्टर ने जान लिया था कि जियानान एकेडमी जी क्लेन के अंदर खुल रही है, जिसे जी क्लेन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे वो नहीं जीत पाएगा। इसलिए मास्टर अपने स्टूडेंट का बदला भुलाकर जियालीबी को अकेला छोड़ चला जाता है। अब जियालीबी को काफी गुस्सा आता है और अब उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था, इसलिए वो अब सीधे जियान को जान से खत्म करने का डिसाइड करता है। वहीं जियान अपने पापा की बताई हुई एक बात से काफी डर महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मास्टर उसे मोटिवेट करते हैं, जहां अब वो फिर से खड़ा हो बाहर घूमने निकल जाता है। वहां उसे याफाई दिखती है जो उससे बात करने लगती है। वो दोनों नॉर्मल वे में बात ही कर रहे थे कि तभी वहां एक सैनिक आता है। वो जियान को एक लेटर देता है। उस लेटर के अंदर जी जियान का मैसेज और उसकी एक ज्वेलरी थी। मुली ने जी जियान को किडनैप कर लिया है और वो जियान से हेल्प मांग रही है। अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए जियान तुरंत उसको बचाने उसके विलेज की तरफ भागता है। वहीं याफाई के पास जाओ जनर छुपकर उनकी सब बातें सुन रही थी। असल में जाओ जनर उसकी असली बहन नहीं थी और उनके बीच क्या रिश्ता है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। वहीं जियान विलेज की तरफ भाग रहा था, लेकिन रास्ते में एक ब्रिज पर उसे जियालीबी मिल जाता है। जियालीबी बैंकक्रप्ट हो चुका था और वो इसका इल्जाम जियान पर लगाता है और उसको जान से मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। जियान रियल में शक्तिशाली था, लेकिन वो जियालीबी जैसे आदमी को हरा नहीं सकता था। उन दोनों में फाइट होती है, जिसके अंत में जियान मरने ही वाला होता है कि तभी पीछे से जाओ जनर वहाँ आकर जियालीबी को मार डालती है और जियान को बचा लेती है। लेकिन तभी वहाँ का ब्रिज टूटने लगता है और फिर दोनों नीचे गिरने लगते हैं। वो गिरते ही जा रहे थे, लेकिन तभी जियान पर्पल विंग्स को खोलता है। उसके पास विंग्स आ जाते हैं और वो जाओ जनर को लेकर एक लंबी उड़ान भरता है। जाओ जनर उसकी इस टेक्निक पर उसकी तारीफ करती है, जिस पर जियान भी उसकी एक ही बार में जियालीबी को मारने की तारीफ करता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी जियान उदास हो जाता है क्योंकि उसे अपने पापा की कही बात याद आ जाती है। उसके पापा ने उसे कहा था कि जब तुम चाहते थे तब जाओ जनर के डैड उसे यहाँ छोड़ गए थे। जियान के पापा को पता चलता है कि जियान जाओ जनर को पसंद करता है। जाओ जनर के रियल डैड जब उसे यहाँ छोड़कर गए थे तब उनके पास कई सारे सीक्रेट्स थे। जाओ जनर एक ऐसी लड़की है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जाओ जनर एक अच्छी लड़की है, लेकिन फिर भी जियान के पापा को अपने बेटे के लिए डर लगा रहता है। अब उड़ते उड़ते जियान ये बात बताने की कोशिश करता है कि उसके डैड ने ये सब कहा, लेकिन जाओ जनर उसको छूकर उसे खुद कहती है कि हाँ, मेरे पास कई सीक्रेट्स है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम मेरे साथ इतनी समय से रह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी लड़की हूँ। जियान हमेशा से जाओ जनर को अच्छा मानता था, इसलिए उसको जाओ जनर पर यकीन था। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर नायन को दिखाते हैं जो पर्वत पर बैठकर ध्यान लगा रही थी। उसके पास एक पक्षी लेटर लेकर आता है और उसे पढ़ने पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि जियान की प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर 3 साल बाद होने वाले मैच में हारना नहीं चाहती थी। इसलिए अब वो अपने आदमी से एक रिसेप्ट एरियर से अच्छी कल्टीवेटेड पिल लाने को कहती है, ताकि उसके खुद के लेवल जल्दी बढ़ सके और वो भी तैयारी कर सके आने वाले मुकाबले की। वहीं अब दूसरी तरफ मुली ने जी जियान को किडनैप कर रखा था और उसी का प्लान था जियान को यहाँ बुलवाने का, क्योंकि असल में 3rd बॉक्स की चाबी जियान के पास रह गई थी और वो बॉक्स मुली को चाहिए था, इसलिए जियान के लिए उसने ये सारा ट्रेप रचा था। वहीं जियान अब जाओ जनर को लेन करवाकर जी जियान के पास जाने लगता है।
जाओ जनर पूछती है कि वो तुम्हारी फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड, जिस पर जियान सिर्फ अपनी फ्रेंड बताता है और वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के साथ ही पहला सीजन खत्म हो जाता है। आई होप कि ये पहला सीजन आप सबको पसंद आया होगा। इसी तरह आप सब हमारी प्यारी चैनल को सपोर्ट करना और लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए सीजन की नई वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।